ओम जय बजरंगबली वीरा जय बजरंगबली। ओम जय बजरंगबली वीरा जय बजरंगबली। जो जन शरण में आवे उनकी विपत्ति पल में जली। नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है ऐसे अध्यात्म के केंद्र पर जिसकी ग्रामीण ही नहीं बल्कि असंख्यक भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। इस साक्षात्कार को मैं शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा की एक चौपाई मुझे याद आती है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसी चौपाई को चरितार्थ करने वाला ये भव्य धाम हनुमान जी महाराज का है, जो बंदा मुख्य मार्ग के पास में ही बना हुआ है। तो इसी की अलग विशेष जानकारी के लिए और इस मंदिर की विशेषताओं के लिए आज हमारे बीच में बने हुए हैं महादेव सरस्वती जी महाराज, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। और आपको बता दें कि ऊंडवा पंचायत के ये पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और सरपंच राजनीतिक विषय से हटके इन्होंने अपना जो अंतिम जो जीवन है वो अध्यात्म की ओर इन्होंने व्यापन कर रहे हैं। पंडित जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू में हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दिव्य मंदिर है, जो अभी आस्था का रामगंज मंडी का एक नया केंद्र बना हुआ है, तो किस प्रकार से इसकी योजना थी और मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या कुछ जानकारी है? इसकी स्थापना भगवान कम से कम 50 साल 45 साल हो गए जी। और हमारे द्वारे भूमि पूजन हुआ और हमारे द्वारे इसका ये हुआ भगवान कार्यक्रम सारा है स्थापना की गई है। और जिसके जब हम राजनीतिक में थे और राजनीतिक जीवन से हटके इसकी बजरंगबली बाला महाराज की कृपा हुई तो हम संन्यास धारण करने के लिए बाहर निकल गए जी। तो हम उज्जैन अखाड़ा से रहे। उज्जैन अखाड़ा में हमने 3 साल तक सेवा दी। सेवा देने के बाद यहाँ परिवार वाले सब लोग आए, हमें यहाँ लाए। हम फिर यहाँ नहीं रुके, जन्मभूमि है थी हमारी यहाँ। तो फिर हम यहाँ से एक रात दिन रहकर बाहर निकल गए। तो हम कमलपुरा अमजार वहाँ उस स्थान पर रहे। 2-3 साल वहाँ रहने के बाद फिर हम बैंस रोड संकट हनुमान मंदिर है, वहाँ हमने 3 साल तक सेवाएं दी। फिर वहाँ एक शिव मंदिर बनाया हमारे द्वारा और पूजा अर्चना करवाई और रामायण करवाई और यज्ञ कराया, 7 कुंडी यज्ञ। जिसके बाद फिर ये अपने हुक्म जी बापना साहब, भगवान दास जी त्यागी, इनके प्रयास से हम हमारी जन्मभूमि पर लाए गए। जिसके बाद यहाँ आने के बाद हमने सारी रूपरेखा देखी तो यहाँ सारा बेरान हो गया था हैं। बेरान होने के बाद फिर हम यहाँ रुके और यहाँ की रूपरेखा बनाई भक्तों द्वारा हैं। तो पहले तो यार पानी की टंकी बनवाई, एक ही भगत ने बनवाई। अच्छा, फिर दूसरा काम चला तो हमारे यहाँ ये छोटा मोटे दीवार में बन। इसी के साथ आप बात करते हैं इस भव्य मंदिर का जो निर्माण कार्य में सहयोग देने वाले और एक रामगंज मंडी की एक बड़ी हस्ती समाज सेवा के रूप में तेजमल जी सराफ। प्रकार से आपकी यहाँ पर आस्था जुड़ी और किस किस से सहयोग मिला और किस प्रकार से ये जो जर्जर अवस्था में पहले बताया, जैसे बाबा जी ने बताया कि मंदिर जर्जर अवस्था में हुआ करता था और आज एक स्वच्छ परिसर के रूप में ये मंदिर है और आप सभी इनसे जुड़े हैं, तो किस प्रकार का आपका संघर्ष रहा है? जो महाराज यहाँ पर विराजमान हैं ये पहले राजनीति में से जुड़े हुए थे और हुक्म जी बाफना के फॉलोवर थे और मेरे बड़े भाई साहब भी उस समय राजनीति में थे। इनने चेचट क्षेत्र की पैदल यात्रा में भी महाराज का काफ़ी सहयोग रहा और पूरे 25 दिन तक ये पैदल यात्रा में साथ रहे। उसके बाद इनको अचानक वैराग्य जागृत हुआ और वैराग्य जागृत होने के बाद इन्हें यहाँ पर ये जो स्थान है इससे बिल्कुल सामने इनकी खुद की ज़मीन है परिवार की, उसी के सामने ये ज़मीन पड़ी हुई थी। तो इन्हें इसमें यहाँ एक हनुमान जी का स्थान बनाने का संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद ये बहुत वीरान स्थिति में था, जंगल था ये, मान के चलिए उस समय सारे पेड़ पौधे जंगली जितने भी लगे हुए थे उनको साफ़ सफाई की इनने और इसको व्यवस्थित इस तरह का किया कि एक मूर्ति की स्थापना यहाँ हो जाए। एक छोटा सा मंदिर यहाँ बनाया और धीरे धीरे 36 कौम के लोग इससे जुड़ते गए। जिन लोगों की निगाह पड़ी और वो लोग यहाँ दर्शन के लिए आए और उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हुई उसके बाद उनकी आस्थाएं बढ़ती गई
और धीरे धीरे लोगों का यहाँ पे जुड़ना चालू हुआ। शुरू में महाराज के जो व्यवस्थाएं थी, वो जो बाफना जी का विशेष सहयोग इस कार्यक्रम आस्था से लोगों का जुड़ा हुआ, तो लोगों ने यहाँ पर इसको भव्य बनाने का एक संकल्प लिया, जिसमें हमारे शंकर जो ये पानी वाले हैं, नवरंग पेंट्स वाले, इनका विशेष सहयोग है। ये पूरा तन मन धन से यहाँ जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ते हैं। अभी हमने सितंबर के महीने में एक मीटिंग की थी यहाँ पे, और उसमें लगभग 200-250 लोगों का यहाँ पर आए थे, और उन लोगों ने एक ही मीटिंग में 5 लाख रुपए का कलेक्शन हम लोगों ने किया, और उसी के से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल और ये जो गेट बना रहे हैं, सिंह द्वार बनाने का संकल्प लिया, और वो बनाने का काम चालू है, जो अभी आप देख रहे हैं। तो दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है, पूरे क्षेत्र से काफ़ी दानदाता हमारे को मिलते हैं, और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। सत्यनारायण जी गुजर हमारे मुख्य दानदाताओं में हैं। इनके पिताजी की स्मृति में यहाँ हम एक हॉल का निर्माण कराएंगे, जिसमें वृद्धाश्रम की जो सोच है वो पूरी करेंगे। के संरक्षक और औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी यतीश जी अग्रवाल हमारे बीच में हैं। तो यतीश जी सर, हमें बताइए कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं और आगामी क्या क्या योजनाएं इस परिसर में होने वाली है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर हम सब लोगों ने मीटिंग करी थी, और उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। करीब हमें 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। उससे ये सिंह द्वार का काम चालू हो गया है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पे, और अपनी जो भी मनोकामना बोलते हैं वो पूरी होती है। इससे धीरे धीरे इस पर विश्वास जगता जा रहा है, और उम्मीद है कि ये एक भव्य मंदिर बनेगा। ऐसे मेरी इच्छा है, मनोकामना है, और ये प्रभु पूरी करेगा।